बड़े बड़े डॉक्टर जिसको लाइलाज बीमारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइलाज, देयर इज़ नो रेमेडी करके बोलते हैं। हाँ, तो हम भी डर जाते हैं, फिर पूरा जन्म भर वो बीमारी लेके बैठ जाते हैं। या तो अपना कोई रिश्ता ख़राब हो जाता है, झगड़ा होता है किसी से, बराबर, तो वैसे झगड़ा जन्मों जन्मों तक लेके जाते हैं। या अपनी आर्थिक स्थिति, पैसा, धन, वो किसी का दरिद्रता होगा, कम होगा, वैसा ही कि नौकरी नहीं, या ऐसा उसी पूरा जीवन निकालते। तो ये स्थिति बदलती क्यों नहीं? तो उसके लिए थोड़ा भगवद गीता भी पढ़ना होगा। चैप्टर 2, वॉलेंटियर्स, चैप्टर 2 वर्स नंबर 14 निकाल देना। तो पहला उपदेश श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दूसरे अध्याय 14वां श्लोक, उसमें उन्होंने बोला है, तू जो स्थिति में है, कुछ प्रारब्धवश आया होगा, कुछ वैसे कर्म होंगे, वैसा कुछ संस्कार होगा। है कि नहीं आपके पास रेफरेंस? चैप्टर 2 वर्स नंबर 14, उन्होंने उपदेश दिया है, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी मतलब शरीर के हिसाब से आने वाले पेयर ऑफ अपोजिट्स, द्वंद्व, सर्दी गर्मी, सुख दुख, सुख दुख ये मानसिक स्थिति का बात किया है, ऑपोजिट्स आते रहेंगे, उसको बोलते हैं प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति, अनफेवरेबल फेवरेबल कंडीशंस लाइफ में तो ऊपर नीचे आते ही रहेंगे। देने वाले इंद्रिय, इंद्रिय मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स, आपके अंग जो गए, और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। तो ये आपके शरीर का, आपका मन का, ये बाहर के विश्व के विषयों के साथ, मतलब अगर जिह्वा है तो कुछ खाना अपना, चाहे इडली सांभर हो या बाकी कुछ भी हो, या कान है तो सुनने वाले बहुत सारे संगीत या कोई शब्द या स्पर्श शब्द रूप और सब जो कुछ है, तो ये सब कांटेक्ट में जैसे आ जाता है, रिश्ते आ जाते हैं, पंच महाभूत आते हैं, उस संयोग से कुछ तो उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, किसकी? या तो सुख की या दुख की, ठीक है। लेकिन वो कैसा है बोला है? विनाशशील और अनित्य है। आपका रोग परमानेंट कैसे हो जाता है? मेरा सवाल है, डॉक्टर कैसे बोल सकता है कैंसर परमानेंट है, सो एंड सो, ये डायबिटीज़ हो गया तो अभी निकलेगा ही नहीं, अब ये जीवन भर लेना होगा, जबकि कृष्ण स्वयं बोलता है ये अनित्य है, नथिंग इज़ परमानेंट बोला है। द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट इज़ चेंज, और चेंज होना ही चाहिए। मेरी दरिद्रता कायम कैसे होती है? अनित्य एक्चुअली होना चाहिए, कुछ दिन के बाद जाना चाहिए। विनाशशील बोला है, मतलब वो जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उत्पत्ति तो हो गई, उसके बाद विनाश होना चाहिए। आपका विनाश नहीं, वो स्थिति का विनाश होना चाहिए। मतलब मेरी दरिद्रता भी कुछ दिन के बाद जाना चाहिए, अपने आप नहीं जाएगी, कुछ करना होगा उसके लिए। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। तो पहला उपदेश क्या दिया है? सबसे प्रथम उपदेश कि तू सहन कर। लेकिन ये अंतिम उपदेश है क्या? ये दूसरा अध्याय, पहला अध्याय तो अर्जुन ही बात करता है, एंड दूसरे अध्याय में 10वें श्लोक तक तो अर्जुन ही बात करते हैं, 11वें श्लोक से श्री कृष्ण की वाणी शुरू होती है, और 14वें श्लोक में ही पहले बोला है, तो आदमी ठीक से सहन भी नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। ये तू सहन कर, पर सहन करते 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 आयुष्य निकाल, ऐसा नहीं बोला है। सहन करने के बाद तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां, 6वां, 7वां करके 18वां अध्याय तक जाना है कि नहीं जाना है। तो तीसरे अध्याय में कुछ कर्मयोग के बारे में बात किया है, तुम्हें कुछ नया कर्म करना होगा, सिर्फ कर्म नहीं, योग कुछ जोड़ना होगा बोला उसमें। तो योग क्या है वगैरह सब हम 2 मिनट में पढ़ लेंगे हम। तो चौथे अध्याय में कुछ उन्होंने यज्ञ कैसे करते हैं, जो सिर्फ ये सावित्री काटक यज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ मतलब क्या? वो फिजिकल यज्ञ नहीं, कल हमने यज्ञ का डेफिनेशन भी सुना था। यज्ञ मीन्स इट कम्स फ्रॉम द वर्ड यज, यज मीन्स क्या? टू सैक्रिफाइस, त्याग करना वगैरह। फिर 5वें अध्याय में वो भक्ति के बारे में बात करेगा। 6ठे अध्याय में साधना कैसे करनी है, मतलब ध्यान की अवस्था में, मतलब कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, चारों कुछ तो योग समझाता है। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक वो मैं ही वो ब्रह्म कैसे हूँ ये जानने की प्रक्रिया दी है। मैं ही वो ब्रह्म कैसे हूँ, विराट रूप है ना 11वें अध्याय में, वो सब वर्णन किया है। एंड 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ये उसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे आते हैं, 3 गुण क्या है, ये प्रोसेस दी है। तो ये प्रोसेस इतनी लंबी, आपको क्या लगता है कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, राइट? लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए
अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।